हाय एवरीवन, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल ब्लैक डायमंड। कोल इंडिया लिमिटेड से एक न्यूज़ आ रही है कि कोल इंडिया लिमिटेड के जो चेयरमैन हैं वो BCCL का दौरा कर रहे हैं, अलग अलग एरिया का दौरा कर रहे हैं। और उसी दौरे के दौरान उन्होंने ये कहा है कि ई-ऑक्शन से कोयले का निर्यात किया जाएगा। निर्यात यानी कोयला को एक्सपोर्ट किया जाएगा, यानी भारत में जो BCCL, CCL ऐसा करके बहुत सारा सब्सिडरी है कोल इंडिया लिमिटेड का, उन सभी सब्सिडरी से ऐसा प्लानिंग किया जा रहा है कि कोयला जो है वो अलग अलग देश में जहाँ पर भी कोयला का संभावना नहीं है उस जगह पे कोयला भेजा जाएगा। इसी तरह कोल इंडिया के जो चेयरमैन हैं प्रमोद अग्रवाल, उन्होंने ये कहा है कि कंपनी ई-ऑक्शन के ज़रिए कोयला निर्यात करेगी यानी एक्सपोर्ट करेगी। नए बाज़ार, कंज्यूमर और सभी तरह की संभावनाएं तलाशी जा रही है। यानी कि नया बाज़ार का मतलब ये हुआ कि जो अलग अलग कंट्रीज़ है जहाँ पर भी स्टील इंडस्ट्री या थर्मल इंडस्ट्री चलता है, तो जो नियर बाई पड़ता है इंडिया का, उसके आसपास में अगर सुविधाएं हैं कोयला को एक्सपोर्ट करने का, तो उस जगह ये देखा जा रहा है कि कौन कौन से हमारे कंज्यूमर हो सकते हैं, यानी कौन कौन सी कंपनी कोयला भारत से ले सकती है, कोयला भारत से इंपोर्ट करवा सकती है। साथ ही साथ जितना भी और अपॉर्चुनिटीज़ है उससे रिलेटेड और उससे कंपनी से रिलेटेड, वो सब कोल इंडिया लिमिटेड अभी तलाश रही है। उन्होंने ये भी कहा है कि ऐसे देश जहाँ कोयला का उत्पादन नहीं होता है या जहाँ बहुत कम होता है, वहाँ हम अपने उत्पाद निर्यात कर सकें, यानी एक्सपोर्ट कर सकें, उसके साथ कंपनी समझौता कर रही है। वर्तमान में बांग्लादेश, नेपाल और भूटान जैसे पड़ोसी देशों में कोयला निर्यात की संभावनाएं दिख रही है। आपको मैं बता देता हूँ कि बांग्लादेश के साथ कोल इंडिया लिमिटेड ने MOA यानी मेमोरेंडम ऑफ एग्रीमेंट साइन किया है, जिसमें उन्होंने ये कहा है कि आपसी समझौता किया है, जिसमें भारत जो है, भारत कोयला भेजेगा बांग्लादेश में जो स्टील इंडस्ट्री है, स्टील इंडस्ट्री को कोयला का ज़रूरत है और बांग्लादेश में कोयला का काफ़ी कमी है, जिसके लिए उन्होंने कोल इंडिया लिमिटेड के साथ टाई अप किया है। और कोल इंडिया लिमिटेड अपना जो कोयला है वो मे बी CCL से, BCCL से, इन जगहों से कोयला जो है वो बांग्लादेश पहुंचा रही है, पहुंचाने का ऐसा एग्रीमेंट हो चुका है। साथ ही साथ अभी नेपाल के साथ और भूटान के साथ अभी बातचीत चल रही है, संभावनाएं दिख रही है। हो सकता है आने वाले टाइम में जो भारत है वो कोयला का अपना जो स्टॉक है, जो प्रोडक्शन है, वो और भी बढ़ाने वाला है। फ़िलहाल भारत इंडिया में तीसरा नंबर पे है कोल प्रोड्यूसिंग में, कोल प्रोड्यूसर में, यानी दुनिया में तीसरा नंबर पे भारत है जो कोयला का उत्पादन सबसे ज़्यादा कर रहा है। तो ऐसा उत्पादन को और बढ़ाने का संभावना है, यानी आने वाला टाइम में मे भी भारत दूसरे नंबर पे पहुंच जाए और मे भी पहले नंबर पे भी पहुंच सकता है। तो भारत का यही टारगेट है कि जितना हो सके कोयला का प्रोडक्शन करे, ताकि अपनी जो ज़रूरत है उसको तो इस्तेमाल करे ही, साथ ही साथ अलग अलग देशों में जो नियर बाई देश हैं, क्योंकि बहुत सारे नियर बाई देश है भारत से जहाँ पे कोयला का काफ़ी कमी है। जैसे मैंने बताया, बांग्लादेश हो गया, नेपाल हो गया, भूटान हो गया, इन जगहों पे कोयले की काफ़ी कमी है। और ये देश ऐसे देश हैं जो चाइना से कोयला नहीं मंगा रहे हैं, तो इसी के लिए भारत इस पर देख रहा है, अपॉर्चुनिटी, संभावनाएं देख रहा है। श्री प्रमोद अग्रवाल ने ये भी बताया कि जो देशें हैं जैसे बांग्लादेश, नेपाल और भूटान, यहाँ पे कोयला का खेप जो है वो भेजा जा रहा है और निर्यातकों को ई-ऑक्शन में शामिल होने के लिए सुविधाएं दी जा रही है। साथ ही ससमय कोयला मिलता रहे, यह भी सुनिश्चित किया जा रहा है। इस दिशा में हमारा आगे भी प्रयास जारी रहेगा। और गुरुवार को कोयला नगर स्थित BCCL गेस्ट हाउस में ये सब बातें उन्होंने ये भी कहा है कि कोल इंडिया कोयला के अलावा अन्य क्षेत्रों में भी निवेश कर रही है, यानी इन्वेस्ट कर रही है। जैसे सौर ऊर्जा में बिजली उत्पादन करने के लिए कंपनी करीबन 400 करोड़ का निवेश कर रही है, यानी इन्वेस्ट कर रही है। वहीं BCCL समेत अन्य कोल कंपनियां भी कोल बेड मीथेन का उत्पादन जल्द शुरू करने के करीब में है। यानी जो सोलर एनर्जी है और एक कोल बेड मीथेन है, ये दोनों चीज़ों पे कंपनी काफ़ी खर्च कर रही है और इस दिशा में आगे बढ़ने का प्रयास कर रही है। अगर आपने अभी तक हमारे फेसबुक पेज को लाइक नहीं किया है, फॉलो नहीं किया है, तो लिंक डिस्क्रिप्शन में है। फेसबुक पेज को लाइक कर ले, फॉलो कर ले। और टेलीग्राम ग्रुप को अगर आप चाहें तो ज्वाइन कर सकते हैं। साथ ही साथ ट्विटर पे भी चाहे तो फॉलो कर सकते हैं, हैंडल आ रहा होगा स्क्रीन पे। और ऐसे ही कोल माइनिंग, मेटल माइनिंग और पावर सेक्टर से रिलेटेड हर छोटी बड़ी खबरों से अपडेट रहने के लिए, हर वैकेंसी से अपडेट रहने के लिए हमारे चैनल ब्लैक डायमंड को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर दीजिएगा, ताकि जब भी मैं वीडियो डालूँ नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुँचे। कीप वॉचिंग, कीप सपोर्टिंग, टिल देन, जय हिंद।